खबर है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का लोन दिया है। ये बड़ी खबर है। भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया गया है। भारत ने फंडिंग रोकने की उम्मीद जताई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विरोध भी किया था, भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारत का पाकिस्तान पर आतंकवाद को फंडिंग का ये आरोप जिस तरीके से सामने आ रहा है। 1.3 अरब डॉलर का लोन आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया है। उदय, जिस तरीके से बातचीत करते, प्लीज आप बातचीत को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। देखिए भाई, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि आईएमएफ का कंट्रोल अमेरिका का कंट्रोल है। ठीक है, हमने अपना बहुत जोर लगाया, लेकिन इस सेटबैक को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें क्लियरली लग रहा है कि ये टेररिज्म के सपोर्टर्स को, स्पॉन्सर को, एक रोग नेशन पाकिस्तान को, उस टाइम पे जब वो हमारे ऊपर सिविलियन पर हमले कर रहे हैं, डेली हमारे पर अटैक कर रहे हैं अपनी फौज को यूज करके, और हमने तो सिर्फ इतना ही किया था कि हमने 9 टारगेट्स पूरी दुनिया करती आ रही है। अभी ये पहला किश्त है, अभी ये पहला किश्त है जो आया है पाकिस्तान को, और पैसे मांग रहे थे। अभी पहला किश्त जो है वो आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया। जैसे अभी अभिषेक बता रहे थे, भारत ने एब्सटेन किया था इस वोट से, कड़ी निंदा की थी और कहा था कि हम इस फैसले के बिल्कुल ही विपक्ष में हैं और चाहते हैं कि विश्व जो है वो आंखें खोले। गुरिंदर ठिलन जी, विश्व जो है वो आंखें खोले और देखे कि ये पैसा जो है वो कहां जाता है। कोई डाउट नहीं है कि ये जो कंसोलिडेट फंड में, अकाउंट में पैसे आते हैं, वो एक जगह आते हैं। उसका यूज मॉनिटर करना ना ही आईएमएफ के पास इतनी बड़ी बात है। फिर जब चाइना वर्ग जैसी कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे? इसमें नो डाउट कि इट इज साइकोलॉजिकल सेटबैक, एंड आई एम वेरी श्योर देयर इज नो डाउट कि ये पैसा जो टेररिज्म के लिए लड़ाई हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसको वो पैसा उधर नहीं जाएगा। लेकिन कीपिंग ऑल दीज नेगेटिविटीज ऑन वन साइड, हमें बिल्कुल एकजुट होके स्टैंड करके अपनी डिफेंस फोर्सेस को जो चाहिए देके, हमें इस बार इस मोमेंटम को लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी यूनिटी जितनी हमारी साइड है, उनकी साइड तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं और बात कर रही है, और हम देख रहे हैं कि वो वीकन भी हो गए हैं उनका। जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो अभी बहुत वीक है पाकिस्तान, बहुत कमजोर है पाकिस्तान। उनके कई शहरों में बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका कोई भी संरक्षण नहीं है, शील्ड नहीं है। अच्छा, 2 बड़े स्पेसिफिक सवाल आपसे हैं गुरिंदर ठिलन जी। एक तो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे पंजाब के डीजीपी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज रहे हैं, तो आप जानते हैं पंजाब को बहुत बारीकी से। अब इस वक्त कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं पंजाब में, जहां आप चाहेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, जहां लोगों की सतर्कता जो है वो भी बढ़े? इस वक्त पंजाब में सबसे सेंसिटिव इलाके कौन हैं जहां पाकिस्तान जो है हमला कर सकता है अगले 24-48 घंटे में? देखो, हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुलिस के, जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, पठानकोट से शुरू होके फाजिलका तक। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, ये सेंसिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब जब ड्रोन्स, मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो हमारे मिलिट्री स्टेशंस हैं, चाहे वो बठिंडा में है, चाहे पटियाला में है, चाहे अंबाला में है, चंडीगढ़ के पास है, और जलंधर में है, और हमारे बाकी जो हाई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जो डिफेंस के साथ रिलेटेड हैं, उनको कवर करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि इसको रोकने के लिए हमें अपना ऑफेंसिव एक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और वी विल हैव टू डू दिस थिंग that we teach them that if you will do something, we will do it manifold. लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो, अब जो फिरोजपुर में हुआ, पहले तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग फायरिंग थी, आर्टिलरी यूज हो रही थी या मशीन गन यूज हो रही थी, और उससे जो सिविलियंस का लॉस हो रहा था वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से हो रहा था।
ये पहली बार हुआ है कैजुअलिटी, हमारे 3 इंजर हुए हैं फिरोजपुर में सिविलियन एरिया में, वो भी ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन फायर किए गए हैं। एक जी। बात इसमें और मैं ऐड करना चाहता हूं, और हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि टर्की अपने जो पावरफुल ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को दे रहा है। ये नहीं बिल्कुल, देने ये शायद चाहिए। टर्किश ड्रोन है जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल सामने बात आ रही थी कि जो ड्रोन्स आए थे वो शायद सस्ते ड्रोन्स थे, वो शायद ड्रोन्स थे जिन पे सिर्फ कैमरे थे। शायद पाकिस्तान जो है निगरानी करने की कोशिश कर रहा था, कुछ खबर निकालने की कोशिश करता, वो शायद वेपन्स के साथ नहीं थे। मगर आज जैसे आप कह रहे हैं ये शायद एक आर्म ड्रोन था जो खास करके फिरोजपुर में गिरा है, जिसकी वजह से कुछ लोग शायद घायल भी हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा गुरिंदर ढिल्लन जी, क्योंकि एक और बड़ी नापाक हरकत पाकिस्तान की आज सामने आई है, जिसका पर्दाफाश भी किया है वो प्रेस वार्ता में आज, कि पाकिस्तान जो है अब सिविलियन जहाजों को शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ये जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है कि पाकिस्तान अगर लाहौर और कराची के बीच में अनुमति दे रहा है सिविलियन हवाई जहाज के लिए, तो ये जो नई परिस्थिति है, दे आर सेटिंग अ ट्रैप फॉर इंडिया। इसमें हम अब तक नहीं फंसे हैं, मगर ये नई परिस्थिति, हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस? की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने फेयर इंडिकेशन दिया है, और इट इज लाइक अ वार्निंग एंड अ सटल मैनर कि भाई ये देखो आप ये कर रहे हो, आप अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रहे हो मिलिट्री पर्पस के लिए, ये बंद होना चाहिए। आई एम श्योर कि इसकी कॉग्निजेंस ली गई है, इसको स्टडी किया जा रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। हमें कोई इतनी कमजोरी दिखाने की बात नहीं है, पर ये पक्की बात है कि पाकिस्तान की जो फौज की लीडरशिप है वो, उनका कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी कोई है ही नहीं। वो तो इटसेल्फ ऐसे लग रहा है जैसे वो आर्मी के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रही, वो तो एक गैंगस्टर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उनकी लीडरशिप बिहेव कर रही है। सो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना, उनसे कोई एथिकल एक्सपेक्ट करना, ये तो जीरो बात है। क्योंकि देखें, अगर 9 टेररिस्ट स्टेशन जो थे पाकिस्तान में और पीओके में, हमने वो उसको टारगेट किया और कहीं कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया, उनको यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए था, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने हमारे मिलिट्री स्टेशंस टारगेट किए, कैंटोनमेंट्स टारगेट किया। अब और अगर ये ड्रोन्स की बात करें, क्योंकि आप जैसे आप पंजाब में कार्यरत रहे हैं, आप तो ये समझते हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं ये काफी बार आते हैं बॉर्डर पर। आपने भी, आपके टेन्योर में भी आए होंगे, अमृतसर में, गुरदासपुर में, अनेक जिलों में जो खास करके बॉर्डर से सटे हुए हैं, इनके जरिए ड्रग्स भी पाकिस्तान भेजने का काम काफी टाइम से कर रहा है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं, मेरे को पर्सनल नॉलेज है, फेस किया है एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एज जब मैं एसटीएफ में था वाइल डीलिंग ड्रग्स, और कॉन्टिन्यूसली। लेकिन वो ड्रोन और इस ड्रोन में बहुत फर्क है जो टर्की से यूज कर रहे हैं। वो वाले ड्रोन जो उनकी एक लिमिटेशन थी कि उसके लिए कुछ केजी हेरोइन फेंकने के लिए, कुछ पिस्टल्स वेपन फेंकने के लिए यूज होते थे, और उसके अब वो बोदर नहीं करते थे कि वो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, वापस जाए चाहे ना हो, क्योंकि उनका टारगेट यही था कि ड्रग्स इधर भेजनी है और जहां फिर वेपन्स भेजने हैं, स्मॉल आर्म्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये वाले ड्रोन्स एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, आर्म्ड है, पावरफुल है। इनका उससे कनेक्शन यही है कि एक शादी पे ड्रोन यूज हो रहा है, और ये अब इमेजिन करें कि टर्की वाले इतने पावरफुल यूज हो रहे हैं। इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। गुरिंदर जी, इनका रेंज कितना होता है? इनका रेंज कितना होता है ज्यादातर? देखो, ये ऑर्डिनरी ड्रोन्स जो होते हैं वो उनकी रेंज 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, लेकिन ये जो पावरफुल ड्रोन्स हैं ये तो